हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का। चैप्टर हमारा चला हुआ वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें एक क्लास हो चुकी है, एमसीक्यू हमने कर लिए। यहाँ से 2 एमसीक्यू आते ही आते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है। पार्ट 1 हमारा बुक का कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 के भी कुछ चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं और वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। तो साइन थीटा अगर 3/5 है तो कोस थीटा किसके बराबर आता है? ±4/5। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आ जाएगा? 4। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एंगल हो सकते हैं। यूनिट वेक्टर हैं दोनों, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो ये भी यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1। तो ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? 1 × 1 × ±4/5। तो ये आ जाएगा हमारे पास ±4/5। देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखो भाई क्वेश्चन, द वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट बी इज, इनिशियल पॉइंट तो बी है, टर्मिनल पॉइंट ए है, तो मतलब बी से लेकर ए तक ये पॉइंट है। तो वेक्टर बताना कौन सा होगा? ए के कंपोनेंट में से किसको कंपोनेंट को माइनस करेंगे? बी का कंपोनेंट को। तो ए का है 2, 2 - 3, 2 - 3i प्लस -3 - 4, -3 - 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 जी, प्लस 5 - 7k। तो 2 - 3 कितना आएगा? -i कैप प्लस j कैप -2k कैप। देखो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट क्या है? हमेशा ट्रू रहती है। सब में ए डॉट बी लिखा हुआ, देखो तो ए डॉट बी किसके बराबर आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। और हमें पता है कोस थीटा का वैल्यू कितना होता है, बताओ? मोड कोस थीटा हमारे पास क्या आता है? < <1। तो ए डॉट बी हमेशा क्या आएगा? < मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो कौन से ऑप्शन में है < वाला? सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ऐसा यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है इन दो वेक्टर्स के। परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। तो एक ए वेक्टर निकालना है ऐसा, जो ये बी वेक्टर है, ये सी है, तो ए डॉट बी भी 0 हो जाए, ए डॉट सी भी 0 हो जाए। इस तरीके से निकालना है। तो निकालने की वजह ऑप्शन से चेक कर लो, क्या ये यूनिट वेक्टर है? नहीं है। क्या यूनिट वेक्टर है? बिल्कुल है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम इसका, इसके साथ 0 आ रहा है, और इसके साथ करेंगे तब भी कितना आ रहा है? 0। नेक्स्ट देखो, ये वाला i - k
डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना आ रहा है 1 माइनस 1 0, लेकिन इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, प्लस का आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, मतलब इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। बाकी सब में डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे आई प्लस के का, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, तो जे के साथ प्रोडक्ट करना आई माइनस के का, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, और जे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स a and b, a dot b is equal to b dot a, for two non zero vectors a cross b is equal to b cross a। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है i क्रॉस j किसके बराबर आता है k के, और j क्रॉस i किसके बराबर आता है माइनस k के। इसका मतलब a क्रॉस b जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी इक्वल टू b क्रॉस a। इसका मतलब रीजन फॉल्स हो गया, तो रीजन फॉल्स एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी देन ए एंड बी आर, दो वेक्टर्स दे रखे ए बी, तो ए और बी के बारे में बताना क्या होगा, कोलिनियर होगा, पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यूनिट वेक्टर होगा। तो पैरेलल के लिए हमारे पास देखो ए वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के, और बी वेक्टर है i प्लस जे माइनस के। पैरेलल होगा तो इनका रेशियो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो रेशियो बराबर नहीं, इसका मतलब पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन कट गया। परपेंडिकुलर के लिए चेक करो डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 और 1 की 2, यहाँ प्लस 1 और की माइनस 1 की माइनस 1, प्लस 1 की माइनस 1 की माइनस 1, तो 2 माइनस 2 कितना होगा 0। अगर a डॉट बी 0 के बराबर है तो हम क्या बोलते हैं, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। तो ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 और के दे रखा है -3 से लेकर 2 तक, तो के ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब क्या आएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगा, मैग्नीट्यूड का मतलब डिस्टेंस, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो कहीं पे नेगेटिव लिखा तो उस ऑप्शन को डायरेक्ट काट दो, यहाँ नेगेटिव लिखा तो ये नहीं आएगा। क्लियर हो गया। अब देखो के ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के और मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ तो ए तो हमारे पास 2 है, ये दे रखे, तो 2 इंटू मॉडुलस ऑफ के का वैल्यू -3 रखोगे तो +3 हो जाएगा, 2 -3 तो मॉडुलस से बाहर आ जाएगा +3, 2 × 3 कितना आ गया 6, 6 भी आना चाहिए। देखो कौन से ऑप्शन में है, दूसरे में नहीं है, ये भी कट गया। अगर हम के का वैल्यू 0 रख देते हैं तो 2 मॉडुलस 0 कितना आ गया 0, तो 0 भी आना चाहिए। देखो इसके अंदर 0 नहीं है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लोज इंटरवल 0,6 इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो बताओ इसके अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज द सेम बिटवीन बी एंड ए न्यूमेरिकली, बिल्कुल ट्रू होता है। किसी ए और बी के बीच का एंगल कोस थीटा किसके बराबर आ गया, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और बी और ए के बीच में निकालना है तो कोस थीटा कितना आएगा, बी डॉट ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए डॉट बी हमारे पास किसके बराबर आता है, बी डॉट ए की, तो इसका मतलब रीजन ट्रू है। उसके बाद असर्शन को पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज द सेम एज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन क्या होती है, ए ऑन बी,
क्या आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या आएगा, बी ऑन ए, बी डॉट ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देखो क्या चेंज आया, ऊपर तो दोनों का सेम है, नीचे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये तो डिफरेंट हो सकते हैं, इसका मतलब असर्शन क्या होगा, फॉल्स। देखो कौन से ऑप्शन में असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, a and b are two vectors, magnitude of a is equal to 1, magnitude of b is equal to 2, a dot b बराबर अंडर रूट 3, then the angle between 2a and minus b is, क्या आएगा ये बताना हमने। देखो a डॉट b किसके बराबर आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। क्लियर हो गया। तो a डॉट बी किसके बराबर है, अंडर रूट 3 के, मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके बराबर 1 के, मैग्नीट्यूड ऑफ b किसके बराबर 2 के, मल्टीप्लाई cos थीटा। तो ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, अंडर रूट 3 बाई 2 किसके बराबर आ गया, cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 6, 30 डिग्री। अब देखो 2a और माइनस बी के बीच में बताना है, तो cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2a डॉट प्रोडक्ट माइनस बी के साथ डिवाइडेड बाई 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा बराबर 2 माइनस 2 आ जाएगा बाहर, a डॉट बी, a डॉट बी किसके बराबर है, अंडर रूट 3 के, डिवाइडेड बाई 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो माइनस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है 1 और b का मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, कोस थीटा बराबर है माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, नेगेटिव कहाँ होता है, कोस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है यहाँ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 पाई बाई 6। देखो कितना आसान क्वेश्चन, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन इतने ही आसान होते हैं। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर्स ए बी सी रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ, किसकी साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस तरीके से निकालोगे, एंगल निकालो इन दोनों के बीच का, डॉट प्रोडक्ट कर लो। ये ए वेक्टर दे रखा है 2i माइनस जे प्लस के कैप, बी वेक्टर में दे रखा है i माइनस 3j माइनस 5k कैप, और सी वेक्टर हमने दे रखा है माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4k। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे, ये वेक्टर्स दे रखे हैं, साइड्स दे रखी है, तो साइड्स के बीच का एंगल निकाल लो, डॉट प्रोडक्ट देख लो किसका किसी का 0 आ रहा है। देखो a डॉट बी, 2 की और 1 की मल्टीप्लाई, इसके आगे सामने कुछ भी नहीं तो 1, तो 2, माइनस 1 की और माइनस 3 की मल्टीप्लाई प्लस 3, प्लस 1 की और माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस 5, तो कितना आ गया 5 माइनस 5, 0 आ गया। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या है, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखो ये क्वेश्चन है,
लेट ए बी एनी वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो किस तरीके से है, ए वेक्टर ले लो, a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के। तो यहां देखो a1 ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना आई के, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, जे का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट माइनस a2 के कैप, और के का आई के साथ प्लस a3 जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब कितना है, a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। क्लियर है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना होगा तो क्या आएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर रूट। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का अगर स्क्वायर लिख देंगे तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है, तो ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो पहले वाले में हमारे पास आ गया a2 प्लस a3 का स्क्वायर, दूसरे वाले में कितना आएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, तीसरे वाले में क्या आएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। तो इन तीनों को ऐड करना है, तो क्या आएगा, 2 इंटू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है, यहाँ दिया रखा है ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में, देख लो, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखो नेक्स्ट, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ a point PQ respectively. The point R divides the line segment PQ in the ratio 3:1। ये PQ है भाई, PQ, ये वेक्टर दे रखी है P और Q, इसको एक R डिवाइड करता है 3:1 में। तो R का वैल्यू कितना आएगा, 3Q माइनस P डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3Q प्लस प्लस कर लेते हैं m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन, 3+1। तो ये आ गया हमारे पास 3Q प्लस P डिवाइडेड बाई 4। S इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PR। PR का मिड पॉइंट यहाँ है S। द पोजीशन वेक्टर ऑफ S बताना है, P प्लस 3Q प्लस P डिवाइडेड बाई 4, उसको किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो यहाँ आ जाएगा 4P प्लस 3Q प्लस P डिवाइडेड बाई 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8। 4P प्लस P कितना हो जाएगा, 5P प्लस 3Q डिवाइडेड बाई 8। देखो कौन से ऑप्शन में 5P प्लस 3Q डिवाइडेड बाई 8, एक ही ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें रीजन ही पढ़ना है। 3 non-zero vectors of which none of two are collinear forms a triangle if the resultant is 0। बिल्कुल सही बात है, रिजल्टेंट क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर, 0 के बराबर। और सम ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द थर्ड वेक्टर, और दो वेक्टर का सम थर्ड वेक्टर के इक्वल होता है, तो इसका मतलब रीजन तो ट्रू है। तो हमें ये चेक करना है, ए बी सी रिप्रेजेंट अ साइड ऑफ राइट ऑफ ट्रायंगल। तो ये देख लेना किसका यहाँ पर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। देखो ए डॉट सी करो, 6 की और 4 की मल्टीप्लीकेशन 24, 2 की और -4 की मल्टीप्लीकेशन -8, -8 की और 2 की मल्टीप्लीकेशन -16। तो 24 माइनस 24 0 आ गया, मतलब ए डॉट सी 0 आ गया। ए इज परपेंडिकुलर टू सी, मतलब एक एंगल कितना मिलेगा, 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्रायंगल है।
दोनों ट्रू हो गया। लेकिन इससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये रीजन ट्रू है या नहीं है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये था भाई। तो ये जितने भी एमसीक्यू थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी टाइप के एमसीक्यू थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा में इतने ही एमसीक्यू थे, इतने ही टाइप के एमसीक्यू थे, हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। मोर एजुकेशन क्लासेस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जो भी आपका फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहा है क्लास 12th के लिए, सीबीएसई के लिए, उसके साथ वीडियो जरूर शेयर करो। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन पेपर में आएंगे। 100%। स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं होगा। गारंटी हमारी 100% यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।